हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 जो हमारा चैप्टर चल रहा है आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस, उसका एक टॉपिक है दो आव्यूहों की समानता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, अब दो आव्यूह अपने आप में कब समान हो गए या कब बराबर हो गए, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है। क्या? अगर मेरे पास में एक मैट्रिक्स दिया है, क्या ए बराबर, जैसे A11 है मेरे पास में, ठीक है, ये है मेरे पास में A12 और ये 13, ये मेरा 21 है, ये 22 है, ये 23 है, और ये 31 एंड 32 एंड 33। ठीक है, ये एक मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास में बी दिया है, क्या, और उसके अंदर एलिमेंट जो है B11, B12, B13, B21 एंड B22, B23 एंड B31, B32 एंड B33। ये मेरे पास में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि वे इक्वल कब हो गए, तो यहाँ पर इक्वल तब हो गए अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के कॉरस्पोंडेंस बी के जो एलिमेंट है उनके बराबर हो। या मैं कह सकता हूँ कि A11 अगर बराबर किसके है, B11 के, या फिर A12 इक्वल किसके है, B12 के, यानी कि ये वाला एलिमेंट इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर हो। तो A13 बराबर किसके हो, B13 के हो, या फिर A21 बराबर किसके हो, B21 के बराबर हो, या फिर A22 बराबर हो किसका, B22 के, या फिर A23 बराबर किसके हो, B23 के। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये वाला हो जाएगा कि 31 इक्वल किसको होना चाहिए, B31 के, और A32 बराबर होना चाहिए किसके, B32 के, और लास्ट हमारा कि A33 बराबर होना चाहिए किसके, B33 के। अगर उनके प्रत्येक एलिमेंट आपस में क्या है, बराबर है, तब मैं कह सकता हूँ कि दोनों आव्यूह ए और बी आपस में क्या है, बराबर है या इक्वल है। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैं क्या एग्जांपल लेता हूँ कि ए बराबर मेरा क्या है कि 2, 5, 7, 8, 9, 1, 6, 9, 2, ये मेरा एक मैट्रिक्स है। और इसी तरह से बी मेरा कोई मैट्रिक्स दिया है, क्या, 2, 5, 7, 8, 9, 1, 6, 9, 2। ठीक है, मेरे पास में दो मैट्रिक्स दिए ए और बी। अब आप कंपेयर करके देखो कि एक का जो ए पहला एलिमेंट है इसके बराबर है या नहीं है। बिल्कुल है। 5 बराबर 5 के, 7 बराबर 7 के, 8 बराबर 8 के, 9 9 के, 1 1, 6 6, 9 9 और 2 2। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, दोनों मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ए और बी दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर आपकी किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं क्या कहूँगा कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यही टॉपिक हमारा क्या होता है, दो आव्यूहों की समानता या फिर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, इसको आप कौन से टर्म में या फिर ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि आव्यूह आपके कब बराबर होंगे और कब बराबर नहीं होंगे, तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशन देखेंगे। तो पहली कंडीशन आपकी यहाँ पर है कि अगर आपको उनकी इक्वालिटी या समानता चेक करनी है, ठीक है, तो आपके जो आव्यूह दिए होंगे, आव्यूह का मतलब मैट्रिक्स आपको दिए होंगे, जैसे अगर आपके दो मैट्रिक्स है, क्या, जैसे दो आव्यूह अगर आपको दिए है कि ए बराबर क्या है आपका, AIJ, जिसका ऑर्डर क्या है अपने आप में MN है होगा, और इसी तरह से आपका बी मैट्रिक्स दिया होगा आपको, क्या, B इक्वल टू BIJ, और इसका ऑर्डर भी क्या है अपने आप में MN, दोनों का ऑर्डर क्या है, बराबर है। ठीक है, यदि दो आव्यूह हमारे पास दे रखे हैं तो वे बराबर होंगे, दो आव्यूह ए बी आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होगी यदि, अब यदि का मतलब यहाँ से कुछ कंडीशन से है। पहली कंडीशन क्या वो बताते हैं आपको, अगर दोनों आव्यूहों की क्या ऑर्डर क्रम, जो ऑर्डर दिया है क्रम हो क्या, इक्वल हो। ठीक है, यानी कि आव्यूह ए व बी का ऑर्डर इक्वल हो।
ठीक है, यानी कि ए और बी का जो कोटि है वो क्या बराबर हो, तो ये एक तो कंडीशन ये होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि जितने इसके अंदर रो है उतनी इसमें रो होनी चाहिए और जितनी इसमें कॉलम है उतने इसमें कॉलम होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि वहाँ पर आपके जो दो आव्यूह दिए होंगे उनका प्रत्येक एलिमेंट उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आव्यूह ए व बी का प्रत्येक अवयव आपस में बराबर हो। जैसे अगर मैं इसके एलिमेंट की बात करता हूँ तो ए आई जे बराबर होना चाहिए किसके, बी आई जे के। ठीक है, ऑर्डर भी उनका बराबर होना चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट उनका बराबर होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि आव्यूह ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। तो अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल जो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 2x2 का ले सकता हूँ, आप कितना ही बना सकते हो, उसमें मैटर नहीं करता कि आपके पास में कितने ऑर्डर का है। ठीक है, जैसे मैं 2x2 का मैट्रिक्स लेता हूँ तो 2 1 है मेरे पास में और 3 0 है। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स बी है मेरे पास में, उसके एलिमेंट कुछ इस तरह से है कि 2 3 1 0। ठीक है, अब आप यहाँ चेक करो, देखो यहाँ पर 2 × 2 या 2/2 दोनों का ऑर्डर तो सेम है, यानी कि पहली कंडीशन जो आपकी दी हुई है वो तो सेटिस्फाई हो रही है, बट सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी तो बराबर होंगे। यानी कि प्रत्येक एलिमेंट बराबर होना चाहिए उनका। देखो प्रत्येक एलिमेंट क्या बराबर है, देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, बट यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे जो बराबर है और बाकी एलिमेंट क्या बराबर नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा कि ये आपका आव्यूह क्या है, इक्वल नहीं है। तब मैं क्या कहूँगा कि आव्यूह या मैट्रिक्स आव्यूह ए व बी बराबर या समान नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया आपके आव्यूह जो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब आप इनकी कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, ये एक एलिमेंट जैसे आपने कंपैरिजन करी क्या कि A11 बराबर B11। अभी A11 B11 ये 1 1 1 2 3 2 ये क्या चीज़ है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ साथ साथ में। देखो 1 1 का मतलब है कि पहली रो का पहले एलिमेंट। ठीक है, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, इसको इस तरह से रीड करते हैं। अब इस पर आओ, दूसरी रो का पहला एलिमेंट क्योंकि 1 लगा है, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, इसी तरह से तीसरी रो का पहला एलिमेंट, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट। ये तो अगर रो वाइज रीड करना। अगर आप इसको कॉलम वाइज रीड करोगे तो कैसे करोगे, देखो ये आपका कॉलम इस तरह से होता है। ठीक है, तो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, इनको आपको इस तरह से रीड करना है, कॉलम रो वाइज को इस तरह से रीड करना है। ठीक है, जो कि नंबर की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, इसमें इसी तरह यहाँ पर दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट, दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट, दूसरे कॉलम का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, इसी तरह से तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट, तीसरे का दूसरा एलिमेंट, तीसरे का तीसरा एलिमेंट। तो आप इसको भी इस तरह से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो होगी आपकी एलिमेंट को किस तरह से आप रीड कर सकते हो कि किसको पता कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे रखा है। ठीक है, या फिर उसकी डेजिग्नेशन या लोकेशन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो आपस में बराबर होंगे, देखते हैं जैसे कि ए बराबर मेरे पास में दिया है क्या, अगर मैं उनकी समानता निकालता हूँ, कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से आएगी, वहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ए बराबर दिया है क्या, x + 1 और 5 और यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर y - 2। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास में। दूसरा मैट्रिक्स बी है क्या कि 3 5 4 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है इस तरह से कि ए और बी दो मैट्रिक्स है। ठीक है, और कंडीशन दी कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तब एक्स और वाई का मान ज्ञात करो या वाई की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन दी हुई है ये आपको, तो यहाँ पर जब कंडीशन देगी ए और बी के आपस में क्या है, बराबर है, तो हम क्या लिखोगे कि ए बराबर बी के इक्वल है। ए की वैल्यू जो पूरा मैट्रिक्स है यहाँ पर लिख दीजिए आप इसको, कितनी जो वैल्यू आपके पास में दी है, x + 1 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, y - 2
इक्वल किसके है, बी मैट्रिक्स के। तो बी मैट्रिक्स ये रहा आपका 3 5 और 4 3। ठीक है, कंपैरिजन मैंने करना आपको बता दिया कि कंपैरिजन कैसे करोगे, इसका इससे करोगे, इसका इससे करोगे। ठीक है, तो ये आपका A11 है, A12। ठीक है, 1 3 इसमें है नहीं क्योंकि आगे कॉलम इसमें नहीं है। ठीक है, तो A11 है आपका, A12 है, ये आपका कितना है 21, ये 22 है। इसी तरह से ये 11 A, ये B की बैच को बात करता हूँ तो यहाँ पर B रीड कर सकते हो आप, यानी कि B11 B12 और B21 B22। ठीक है, तो अगर आप इनकी तुलना इस तरह से करेंगे क्या कि A11 है ये आपका, ये 12 है, ये आपका 21 है, ये 22 है, और इसी तरह से आपका ये B11 है, ये B12 है, और ये 21 है, ये आपका 22 है। ठीक है, तो कंपैरिजन कैसे करोगे आप, यानी कि A11 बराबर किसके है, B11 के। इसी तरह से A12 किसके बराबर है, B12 के बराबर है, और A21 बराबर किसके है, B21 के बराबर है। इसी तरह से A22 किसके बराबर है, आपका B22 के बराबर है। ठीक है, ये आपने यहाँ से कंपैरिजन करके एलिमेंट उनको बाहर निकाल लिए। अब देखो A11 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x+1, तो इस वाले इक्वेशन से तो x+1 वैल्यू लिखी मैंने A11 की, बराबर किसके B11, तो B11 कितना है मेरा, देखो यहाँ से 3। ठीक है, एक रिलेशन मेरे पास में ये आ चुका है। अब A12 कितना है, देखो A12 कितना है मेरे पास, A12 है मेरा 5, और बराबर किसके है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 5, इस वाले को मैंने यहाँ लिख किया। तो A12 कितना है 5, और बराबर किसके है B12 को, तो B12 कितना है 5। तो देखो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी, ये B 5 बराबर 5 होता है। ठीक है, अब इस वाले के लिए चेक करेगा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, देखो ये 3 - 1, यानी कि x की वैल्यू आपके पास में 2 आ गई। ठीक है, अब चेक करते हैं हम इस वाले रिलेशन के लिए, आपको जो दिया है A21 आपका कितना है 4। ठीक है, बराबर किसके है B21 का मतलब ये और इसका मतलब 4। तो देखो ये भी आपस में क्या है, बराबर है, 4 बराबर 4 के है। ठीक है, अब इसी तरह से ये वाला रिलेशन यानी कि A22 कितना है हमारा y-2। ठीक है, बराबर किसके है B22 के, तो B22 मतलब 3। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, तो y = ये इधर जाके 3 और ये प्लस बन गया, यानी कि y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन वैल्यू को कंपैरिजन करो कि y की वैल्यू को यहाँ पर इनके अंदर पुट करके देखो जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ कहाँ पर, इस वाले में, जहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करी मैंने, यानी कि 2 पुट करने पे कितना बन रहा है, देखो x+1 लिखा है आपका, x की वैल्यू रखी 2 क्योंकि मैंने फाइंड आउट की है अभी, और +1 बराबर कितना है 3। तो देखो तीसरा एलिमेंट यानी कि ये जो नंबर 3 बन चुका है। अब इसकी कंपेयर करोगे किस साथ में, इसके साथ में, तो देखो ये दोनों चीज़ आपकी बराबर हो गई, यानी कि 3 बराबर 3, यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। देखो ये तो ऑलरेडी हमारी सेटिस्फाई होगी, 4 बराबर 4 5 बराबर 5। कन्फ्यूजन यहाँ आता है x और y के अंदर। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमने निकाल दी है वैसे तो। अब हम चेक करें कि एलिमेंट भी इसके बराबर है या नहीं है। तो x की वैल्यू तो बराबर होगी, देखो यहाँ पर 3 बन गई, यहाँ पर 3। अब y के लिए चेक करते हैं, यहाँ पर लिखा y-2, यहाँ पर लिखा 3। तो y की वैल्यू हमने कितना निकाली 5, तो यहाँ पर लगाते हैं, तो y-2 दे रखा है, जैसे y की हमने निकाली 5, -2 कितना आया 3 आ गया, यानी कि यहाँ पर 3 आ गया। तो 3 बराबर 3 के है या नहीं है, बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स हमारे क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, सो द मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, सो द मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, तो ए और बी आपकी जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे हम दूसरा टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था ये वाला 2 आव्यूह समानता। इसको आप अच्छे से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी इक्वेशन को आपको दे देगा, वहाँ पर बताएगा कि एक्स की और वाई की वैल्यू निकालो, और यहाँ पर बताएगा कि आपकी ए और बी मैट्रिक्स क्या आपस में बराबर है। तो ये कंडीशन भी याद रखना, अगर बराबर है तो आपको उसको उनका हर एक एलिमेंट आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नया टॉपिक इसी में। तो स्टूडेंट हमारे पास में दूसरा टॉपिक है आव्यूह का योग या एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब आपके पास में 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स हो सकते हैं, उनको हमको क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। ठीक है, पर ध्यान रखना आपके मैट्रिक्स तभी ऐड हो गए या जुड़ सकते हैं एक के साथ कि अगर उनके क्रम आपस में क्या है, बराबर है। क्रम का मतलब उनका ऑर्डर अगर इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इक्वल है, तभी आप उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स है कि उसके अंदर AIJ एलिमेंट लिखे हैं और उसका ऑर्डर क्या है, MN है, M/N।
दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास में BIJ लिखा है और उसका ऑर्डर क्या है M/N। ठीक है, ये IJ का मतलब क्या है, देखो I का मतलब होता है यहाँ पर रो से, ठीक है, और J का मतलब जो होगा आपका कॉलम से होगा। ठीक है, इनके अंदर वैल्यू आप जैसे 1 रखोगे 2 रखोगे तो इनकी वैल्यू निकलती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है मैंने कि अगर आपके पास में दो मैट्रिक्स है A और B, अगर उनके ऑर्डर क्या है आपके बराबर है, यानी कि इसका भी M/N और इसका भी M/N, ठीक है, तब आप उन दोनों आव्यूह को ऐड कर सकते हो। ठीक है, आव्यूह का योग हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स के अंदर होता है। ठीक है, आप चाहो तो जीरो मैट्रिक्स को किसी एक पर्टिकुलर आव्यूह के अंदर जोड़ सकते हो, तब भी आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि आव्यूह के जो हम योग देख रहे हैं, तो योग के बारे में आपके दो आव्यूह क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब उनकी रो और कॉलम आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, एक मेरे पास में जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं पहला कि A बराबर मेरे पास में 2/2 का मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हैं 2 5 7 8। ठीक है, ये मेरे पास में 2/2 का मैट्रिक्स है और B भी एक मैट्रिक्स है, और ध्यान रखना उसका ऑर्डर भी हमेशा 2/2 होना चाहिए, तभी आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, वरना ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उनका ऑर्डर अलग अलग है तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए जैसे दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास में 3 7 2 1। ठीक है, ऑर्डर कितना है 2/2। अब मुझसे कह रहा कि A और B दो मैट्रिक्स है, तो A प्लस B का मान बताइए क्या है। A प्लस B यानी कि दोनों का योग पूछ लिया, एडिशन पूछ लिया कि दोनों का योग क्या है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे क्या A प्लस B। ठीक है, A की वैल्यू उठाइए, आपके पास में कितनी दी हुई है, देखो 2 5 7 8, तो 2 5 7 8। ध्यान रखना थोड़ा इनको गैप करके लिखा जाता है मैट्रिक्स को। ठीक है, उनके एलिमेंट के अंदर। तो बीच में क्या है प्लस B की वैल्यू क्या आपके पास में, उठा लीजिए 3 7 2 1। ठीक है, अब आप जब इनको जोड़ोगे तो आप क्या करोगे, प्रत्येक एलिमेंट अपने कॉरस्पेंडेंस ही जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि A11 जुड़ेगा B11 के साथ में, A12 जुड़ेगा किसके साथ में, B12 के साथ में, इसी तरह से 7 2 के साथ में, 8 1 के साथ में। ठीक है, तो 2 + 3 लिखेंगे उसको आप। ठीक है, इसी तरह से गैप देकर 5 + 7, और इसी तरह से 7 + 2, और यहाँ पर 8 + 1, ये आपने ऐड कर दिए। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 5 बन चुका है, ये आपका 7 और 5 होता है 12, ये 9 हो गया, और ये भी आपका 9 हो गया। ठीक है, अब आपके पास में जो A प्लस B की जो वैल्यू आई है कितनी है, ये वाला मैट्रिक्स आ गया, और उसका ऑर्डर भी कितना है 2/2। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं हमारे पास, जैसे A बराबर लिखा है मेरे पास में, कुछ अलग स्पेशल कुछ अलग तरीके से कुछ है, जैसे 3 है मेरे पास में, यहाँ पर 5 है, और B बराबर मेरे पास में कोई मैट्रिक्स दिया है क्या, जैसे 2 0 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है मेरे पास में। इनका पहला मुझे ऑर्डर पता होना चाहिए कि ऑर्डर कितना है। देखो यहाँ पर कितनी रो है 3, 1 2 3, कॉलम कितना है 1, यानी कि आपका 3/1 का मैट्रिक्स है। इस तरह से यहाँ पर भी 3 रो है आपकी, कॉलम 1 है आपका, तो 3/1। तो दोनों का क्या है ऑर्डर इक्वल है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। अगर इनका ऑर्डर अनइक्वल होता है, इक्वल नहीं होता, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं इनको A प्लस B की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, तो A प्लस B, A की वैल्यू आपके पास में कितनी है 3 4 5, बीच में प्लस, और B की वैल्यू यहाँ से उठाइए आप, तो 2 0 2, सिंपल ऐड कर दीजिए, पहला एलिमेंट पहले के साथ में, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, यानी कि 3 + 2 और 4 + 0 और 5 + 2। ऐड करने पे देखते हैं कितना आएगा हमारे पास, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 7 हो गया, और देखो उसका ऑर्डर भी कितना आएगा 3/1। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हमारे पास में दो मैट्रिक्स दिए, अगर उनका ऑर्डर समान है, अगर उनको जब ऐड करते हो जो उनका रिजल्टेंट या परिणामी आता है उसका ऑर्डर भी दिए हुए मैट्रिक्स के बराबर आता है। जैसे 3/1 तो उसका ऑर्डर भी क्या आ रहा है 3/1 ही आ रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में देख लो आप, जो 2/2 है 2/2 दोनों, तो उसका जो आंसर आया है रिजल्टेंट कितना है 2/2 है। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन दिया है कि A बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, फिर 2/2 का मैट्रिक्स है मेरे पास में, जैसे 1 3 5 6, और B इक्वल मेरे पास में दिया है क्या 1 0 -1 और -2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है दोनों को ऐड करना है। ठीक है, A प्लस B,
ऐड करना है। देखते हैं ए की वैल्यू उठाइए आप, कितने आपके पास में 1 3 5 6 और बीच में आप लगाइए प्लस, और बी की वैल्यू यहाँ से उठाइए 1 0 -1 -2। ठीक है, अब देखो माइनस दी है दोनों वैल्यू। देखो अब जैसे कैलकुलेशन करते हो मैथमेटिक्स की प्लस माइनस करके, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, चाहे उसके साथ में माइनस लगाओ या प्लस लगाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 ये ऐड हो गया इसमें आकर, 3 प्लस 0 ये इसके साथ में चलेगा 5, देखो बीच में प्लस और बीच में यहाँ पर क्या आएगा फिर ये माइनस का 1, क्योंकि माइनस प्लस बाद भी कैलकुलेट करेंगे उसको, क्योंकि पहले हमारा क्या रहा प्लस आ रहा, तो 5 प्लस माइनस का 1, माइनस 1 मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में 6 बीच में प्लस और फिर माइनस का 2। ठीक है, ये इस तरह से लिखे जाते हैं नंबर आपके। ठीक है, आप इसको सोल्व करते हैं, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इस तरह से प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर a प्लस बी चल रहा है अभी आपका। सोल्व कर लेते हैं इसको और आगे, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया आपका 2 3, यहाँ पर आपका 4 और यहाँ पर आपका बचता है 4। ठीक है, तो a प्लस बी की आपके पास में जो वैल्यू क्या आ गई 2 3 और 4 4। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे a और b का क्या है रिजल्टेंट है, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं उनका योग है, और उसका ऑर्डर कितना है 2/2, और दिए हुए क्वेश्चन में कितना ऑर्डर था उनका भी 2/2। ठीक है, ये हमारे क्या होता है किसी भी आव्यूह को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो उसको वर्किंग मेथड है, आप उनको इस तरह से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ में जुड़ेगा मैट्रिक्स के अंदर, दूसरा दूसरे के साथ में, तीसरा तीसरे के साथ में, जितने भी एलिमेंट है और उनके कॉरस्पॉन्डेंट उनके संगत जितने भी हमारे एलिमेंट दिए हुए दूसरे मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो उनको इस तरह से जोड़ सकते हैं। मान के चलो आपके पास में इस बार 2 से ज़्यादा क्या है आव्यूह है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं जिसके अंदर आपके इस बार 3 मैट्रिक्स है, तो ए बराबर मैं लेता हूँ आपका, देखो 3/3 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 2 5 7 1 2 3 4 5 2, ए है आपका। बी लेता हूँ मैं आपका 1 3 2 7 8 1 5 3 6, ये बी हो गया। एंड सी आपका है 1 माइनस का है 0 0 2 5 8 0 5 1, ये आपके 3 मैट्रिक्स इस बार दिए हुए हैं, और हमें तीनों क्या करना है ऐड करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है ये पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी लिखा आपने, और यहाँ पर a की वैल्यू लिखिए कितना है 2 5 7 1 2 3 4 5 2, आपने a की वैल्यू लिखी, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगाया। देन b की वैल्यू 1 3 2 7 8 1 5 3 6, b की वैल्यू लिख दी आपने, और बीच में फिर क्या अगेन प्लस, एंड c की वैल्यू क्या आपके पास में देखते हैं -1 0 0 2 5 8 0 5 1। ठीक है, अब तीनों को एक साथ ऐड करना है, ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करने के लिए पहले 2 आया, बीच में प्लस आया, फिर 1 आया, यानी कि पहला एलिमेंट पहले के साथ में जुड़ेगा, यानी कि पहले पहले वाले फिर दूसरे दूसरे वाले। ठीक है, बीच में प्लस आ रहा तो प्लस उठाते रहेंगे हम। देखो 2 प्लस फिर 1, बीच आया प्लस आ गया आपका, फिर माइनस का 1। ठीक है, इसी तरह से 5, फिर बीच में प्लस, फिर 3, फिर प्लस और फिर 0। ठीक है, फिर 7, फिर अगेन क्या है प्लस, और फिर 2, फिर प्लस और फिर 0। ठीक है, अगेन 1, बीच में आपका प्लस, फिर 7, फिर प्लस ये वाला, फिर आपका क्या 2। ठीक है, फिर 2, फिर अगेन प्लस आ गया ये, फिर आपका 8, बीच में ये वाला प्लस और फिर 5। ठीक है, फिर आपका 3, बीच में प्लस, फिर 1, फिर प्लस ये वाला, फिर उसके बाद में 8। ठीक है, उसके बाद में 4, बीच में प्लस आया आपका, फिर आपका कितना 5, फिर अगेन प्लस ये वाला, फिर 0, देन 5, फिर प्लस, फिर 3 प्लस 5, और उसके बस आपका इतना ही है। ठीक है, और 5, ये 2 5 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, सही है हमारा 2 प्लस 6 और प्लस 1। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो देखते हैं कितनी आएगी वैल्यू। देखो इनका ऑर्डर कितना है 3/2
3, 3/3, 3/3। तो हमारा जो पास आंसर आएगा ना उसका भी रिजल्टेंट जो होगा उसका भी ऑर्डर कितना होगा, 3/3 ही होगा। ठीक है, तो ऐड करते देखो प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 2, 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 5 9। ठीक है, ये 5 और 3 8, क्योंकि 0 तो उसमें ऐड होगा 0 ही बनेगा। और 8 और 2 10 और 5 15, 5 5 10 और 3 13, 7 और 2 आपके 9 होते हैं, और 8 और 3 11 और 1 12, 6 और 2 8 और 1 कितने हो गए आपके 9। ठीक है, और इसका ऑर्डर भी कितना है, 3/3। ठीक है, तो इस तरह से हमने किसी इक्वेशन को किस तरह से, या फिर इक्वेशन बोल रहा हूँ आपको, मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड करते हैं हम, 2 या 2 से मैट्रिक्स को। अगर आपके 4 मैट्रिक्स हो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर प्लस करके उसको भी लिख दीजिए, और उनका जो कॉरस्पेंडेंस एलिमेंट है उनको उठा लीजिए, उनको जोड़ते चले जाइए। इस तरह से आप उनका क्या निकाल सकते हो, योग निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने 2 टॉपिक देखे हैं इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले देखा कि 2 आव्यूहों की समानता क्या होती है। 2 आव्यूहों की समानता तब होती है अगर उनका प्रत्येक एलिमेंट आपस में क्या हो, और दूसरे आव्यूह के एलिमेंट के क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, दूसरी आपके एलिमेंट या फिर आपकी जो आव्यूह कब बराबर हो सकते हैं, आपकी आव्यूह तब बराबर हो सकती है अगर उनका ऑर्डर का मतलब m/n दोनों m/n होने चाहिए, या फिर उनके पहले के जितने भी रो है दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए, और जितने इसमें कॉलम है उतने यहाँ पर इसमें कॉलम होने चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि ए और बी प्रत्येक अवयव आपस में बराबर हो, यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस A11 बराबर होनी चाहिए किसके, B1 की, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ये मैंने आपको बताया है कौन सा बराबर नहीं होगा, ये वजह से मैंने आपको बराबर वाला नहीं बताया है अभी। तो देखो मैं बराबर वाला ही बता देता हूँ। जैसे अब ये शायद मैंने आपको बताया नहीं है बराबर का भी, देखो मैं यहाँ पर एक आपको बराबर का ही बता देता हूँ जो बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो A बराबर मैं लेता हूँ 2/2 का मैट्रिक्स 5 3 2 1। ठीक है, और B बराबर शायद मैंने आपको लिया हुआ है, देखो ये रहा, ये यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि A ≠ B। ठीक है, ये आपका बराबर नहीं है। ये दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, 2 3 8 9। ठीक है, देखो इनका प्रत्येक एलिमेंट क्या आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि A ≠ B। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बराबर नहीं होगी। बराबर तब होगा अगर उनके एलिमेंट भी आपस में बराबर है। ठीक है, और इस तरह से जब अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है कि आपस में बराबर है, देन एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, तो आप निकाल सकते हो। और जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी अगर आप अगेन यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यू बनेगी इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पर एलिमेंट होगा उसके बराबर बनेगी आपकी वैल्यू। ठीक है, तो एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी। दूसरी देखी कि आव्यूह को योग कैसे करते हैं। तो योग करने के लिए आपके पास में 2 मैट्रिक्स होने चाहिए जिनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, दोनों का समान होना चाहिए। ठीक है, तो एडिशन या जोड़ते वक्त कि 2 आव्यूह या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके, उनके सभी के ऑर्डर बराबर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जितने नंबर उस पहले के अंदर रो है या कॉलम है तो उतने ही नंबर रो और कॉलम दूसरे या तीसरे में होने चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए, तो किस तरह से आप जोड़ सकते हो, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 का मैंने बता दिया, इस तरह से आप 4 को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें जो क्लास 12 के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।